इस वीडियो में हम जानते हैं कि पुतना सहित किन किन राक्षसों का वध किया था बालकृष्ण ने। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय ही आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का एक एक करके वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान की माया से वसुदेव ने बाल गोपाल कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का एक एक करके वध कर दिया। अब हम जानते हैं कि बालपन में ही श्री कृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध किया और कैसे किया। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बालकृष्ण ने सबसे पहले पुतना का वध किया था। पुतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक ऐसी राक्षसी थी जो श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पुतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची। मौका पाकर पुतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और अपनी स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पुतना का वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पुतना का वध हो गया है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बालकृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बड़ा कर लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पुतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा बाल गोपाल कृष्ण को मारने के लिए। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस भीड़ में उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। इस प्रकार यहीं उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा बाल गोपाल कृष्ण को मारने के लिए। तब बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। उस समय कान्हा और सभी बालक आपस में खेल रहे थे। तभी बगुले ने मौका पाकर बाल गोपाल कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। बकासुर के वध के बाद फिर भी कंस ने नहीं माना। कान्हा को मारने के लिए अब अघासुर को भेजा। अघासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था। इस कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। इस प्रकार से कंस द्वारा भेजा गया सभी राक्षसों का वध हुआ। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बाल गोपाल कृष्ण की छोटी कथा अगर आपको यह पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूले। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।